वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आप सबों को भारतीय संविधान का टॉप 15 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जिसका कि विषय है मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य, और साथ में इससे जुड़े सभी पॉइंटों को भी डिस्कस करते चलूंगा। सो वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे और उनको लाभ मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को लिया गया है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों, वर्तमान में हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार वर्णित हैं, तो आप इसको याद रख सकते हैं। यह आने वाले आपके आगामी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। नागरिक समानता का आशय है, यानी नागरिक समानता का मतलब क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अवसर की समानता ही नागरिक समानता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों, अनुच्छेद 14 के तहत सभी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 16 के तहत देश के सभी नागरिकों को लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की गई है। अतः नागरिक समानता से आशय यही निकलता है कि अवसर की समानता ही नागरिक समानता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना और नोट डाउन किया होगा। और हाँ दोस्तों, मैं जो पॉइंट बोलता हूं यह आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बेहद महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन के साथ साथ मैं जो बोलता हूं उस पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूल अधिकार के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, धारा 32 के तहत कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों के हनन को लेकर उच्चतम न्यायालय में मामला को उठा सकता है। ठीक है दोस्तों, यह व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है और इसे संवैधानिक उपचार के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि संवैधानिक उपचार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो आप याद रखिएगा अनुच्छेद 32। ठीक है दोस्तों, और अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, यह भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, समादेश, या फिर उसको रीट भी बोल सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों, उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत तथा उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए समादेश या रिट जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये समादेश 5 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं यह भी मैं आपको बता दूं, तो लिख लीजिएगा दोस्तों। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परम आदेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा उत्प्रेषण और 5वां प्रतिषेध। ठीक है दोस्तों, तो यह 5 समादेश आप याद रख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। किसी व्यक्ति के कैद होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्रवाई का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सांविधिक कार्यवाही बोली जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों, किसी व्यक्ति के कैद होने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है,
जो मूल अधिकार के उल्लंघन के विरुद्ध संवैधानिक कार्यवाही यानी कि संविधान उपचार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन किया होगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। निम्न में से उच्चतम न्यायालय का वह रिट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकार परीक्षा रिट है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों इस रिट के अंतर्गत सार्वजनिक पद पर बने किसी व्यक्ति से न्यायालय यह प्रश्न कर सकता है कि उसके उस पद पर बने रहने का क्या औचित्य है। ठीक है, अगर आप कोई बड़े पद पे हैं और कुछ गलती करते हैं तो न्यायालय आपसे कभी भी सवाल पूछ सकता है कि आप इस पद पे क्यों बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस रिट के माध्यम से न्यायालय द्वारा किसी भी प्राधिकारी के विसंगत होने पर उसे रद्द किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना होगा। और हाँ दोस्तों, मैं जो भी क्वेश्चन आज करवा रहा हूं यह सभी क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं। सो एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है, आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यह आने वाले एग्जाम में आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों संवैधानिक उपचार के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में उल्लेखित विभिन्न रिटों में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क को दर्शाता है। यह रिट सरकारी और गैर सरकारी दोनों व्यक्तियों पर जारी किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंद के केस में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जा सकता है। दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध करने के विरुद्ध में जारी किया जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति को जब पुलिस जबरदस्ती पकड़ लेती है तो यह रिट को जारी किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। निम्नलिखित रिट में किसका शाब्दिक अर्थ यह है कि सशरीर प्रस्तुत करो? ठीक है दोस्तों, यहां भी आपको रिट की जगह रिच लिखा गया है, थोड़ा देख लीजिएगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण का ही मतलब है कि व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करो। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। निम्न में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं है लेकिन उसे उच्चतम न्यायालय में मौलिक अधिकार बताया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, निजता के अधिकार का वर्णन आपके संविधान में नहीं है लेकिन उच्चतम न्यायालय इसको मौलिक अधिकार मानता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लें इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार वर्णित है और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत वर्णित है तथा उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए, जो कि 21 में आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात है, तो उसी की व्याख्या करते हुए निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी पॉइंटों को अच्छे से समझ रहे हैं। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? दोस्तों इसमें आपको गलत बताना है, कौन सा जोड़ा गलत है। तो इसमें देख सकते हैं आप, पहला तो बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार। दूसरा भी आपका सही है,
अनुच्छेद 16 समान अवसर, लेकिन तीसरा गलत है दोस्तों। अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत, यह बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है, इसलिए आप इसको टिक करके सही कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है और 18 में उपाधियों का समापन है, परंतु विशेष परिस्थितियों में राज्यों में सैन्य या शैक्षणिक विशेषता की उपलब्धि के लिए इस उपाधि को प्रदान किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, बाकी राजा महाराजा वाला जो उपाधि था वह खत्म हो गया है इसके तहत। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, संविधान संशोधन 44वां द्वारा संपत्ति के अधिकार मूल अधिकार नहीं रहे। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों शुरू में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता था, परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटाकर 300 के क में यानी 300 क में ले जाके रख दिया गया है, जो कि एक विधिक अधिकार बन गया है। तो इससे अब आपको एग्जाम में कितने प्रकार से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है वह भी मैं बता दूं। तो दोस्तों कभी आपको पूछ लेगा कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1978 में। और कभी आपको ऐसा पूछ लिया जाएगा कि संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत रख दिया गया है, तो 300 के क में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन कर रहे होंगे। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय या आत्मा कहा था? तो अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है दोस्तों, अगर याद हो तो आप मार सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 को बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान का आत्मा या हृदय कहा था। ठीक है दोस्तों, इसके तहत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय जा सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। कारखानों अथवा खानों में कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसकी आयु कम से कम कितना पूरा ना हो जाए, ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 वर्ष की यदि आयु नहीं रहती है तो आप कोई भी खतरे वाले जगह पे नौकरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या कोई भी कारखाना में आप नौकरी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्षों से कम आयु के बालकों को किसी कारखाना या खानों में जोखिम वाले जगहों में काम न करने देने पर व्यवस्था किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, और आज के लास्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कौन सा प्रश्न है। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता मिलती है। दोस्तों मैं आपको यहां पे बताते चलूं कि अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसके बारे में फिर मैं अगले वीडियो में आपको विस्तार से डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का यह वीडियो, कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।